हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 151 की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट। तो सुकेत राज्य का संस्थापक कौन था? तो सुकेत राज्य का संस्थापक था बीरसेन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना जो है वो कब की थी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 765 ईस्वी में जो है वो इसने सुकेत रियासत की स्थापना की थी और राजधानी पंगाणा को बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? पंगाणा को राजधानी बनाया था। इस वाले क्वेश्चन को भी आपको नोट रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन बनेगा बीरसेन से कि बीरसेन ने अपनी पुत्री का विवाह चंबा के किस राजा के साथ किया था? तो आपको याद रखना है वीरसेन ने अपनी पुत्री का विवाह चंबा के राजा मूसा वर्मन के साथ किया था। सो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। तो ये तो बात हो गई सुकेत राज्य की। और अगर आपसे मंडी स्टेट की पूछ ली जाए, मंडी रियासत की अगर आपसे पूछ ली जाए कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है मंडी रियासत की स्थापना की थी बाहुसेन ने। और कब की थी? तो ये की थी 1000 ईस्वी में। तो मंडी ये तो हो गई रियासत, मंडी ये तो हो गई रियासत। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, मंडी शहर की स्थापना, तो आपको याद रखना है मंडी शहर की स्थापना की थी अजबर सेन ने। कब की थी? 1527 ईस्वी में। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है और बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। डैश इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजसी राज्य कौन सा था? तो ये था त्रिगर्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। त्रिगर्त जो था वो हिमाचल का सबसे पुराना रियासती राज्य था। तो त्रिगर्त से अगर क्वेश्चन बनेगा कि त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है त्रिगर्त रियासत की स्थापना की थी भूमिचंद ने। भूमिचंद। तो त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने। और अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए कि राजधानी इसने कौन सी स्थापित की थी, तो आपको याद रखना है मुल्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मुल्तान को इसने राजधानी बनाया था। बाकी कांगड़ा में कुछ फेमस चीज़ें हैं तो आपको वो याद रखनी है। जैसे मैं आपको बताता चलूँगा, आपको सिंपली सुनना है। वार मेमोरियल, वार मेमोरियल जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, धर्मशाला में। फिर कांगड़ा के धर्मकोट क्षेत्र को छोटा इजराइल कहते हैं। ये आपको पॉइंट नोट रखना है, धर्मकोट को छोटा इजराइल कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर मसरूर रॉकेट मंदिर कहाँ पर है? तो मसरूर रॉकेट मंदिर भी कांगड़ा जिले में स्थित है। फिर मंदिरों की बात करें, ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर कांगड़ा में कुछ और फेमस है, जैसे पौंग बांध हो गया। पौंग बांध कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। डल झील कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दलाई लामा जो है वो धर्मशाला कब आए थे? यानी कि आपसे पूछा जाएगा दलाई लामा का निवास स्थान कौन सा है, तो यह है धर्मशाला। और वो धर्मशाला पहली बार कब आए थे? 1959। आपको डेट याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 153 है। लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच वॉज द फर्स्ट। तो लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच पहले क्या थे? तो ये पहले थे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी कि चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये HPPSC के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये तो आपको पॉइंट नोट हो गया कि HPPSC के प्रथम अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको नोट रखना है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे KC मल्होत्रा। KC मल्होत्रा जो है वो HPSSC के प्रथम अध्यक्ष थे। बाकी अगर प्रथम की बात करें, हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो विधानसभा अध्यक्ष थे जयवंत राम। फिर हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष थे चिरंजी लाल वर्मा।
बाकी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी पूछ सकते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है। फेमस शूलिनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो प्रसिद्ध शूलिनी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो यह है सोलन में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोलन डिस्ट्रिक्ट में शूलिनी देवी का मंदिर स्थित है। तो अगर मंदिरों की बात करें कि कहाँ पर कौन कौन से फेमस मंदिर है, तो जैसे चंबा की अगर बात कर ली जाए, चंबा में कौन कौन से मंदिर हैं फेमस, तो जैसे आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैं आपको जो है वो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं आपको सिंपली वही बताऊंगा। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, चंबा में। शक्ति देवी मंदिर कहाँ पर है, चंबा में। फिर एक फेमस पूछा जाता है राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर कहाँ पर है, तो राधा कृष्ण मंदिर भी चंबा में है। रानी शारदा ने इसे बनाया था, चरण सिंह की माँ थी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी कुछ मंडी की भी बात कर ली जाए, मंडी स्टेट में जो है वो कुछ फेमस मंदिर हैं। भूतनाथ मंदिर हो गया, फिर श्यामा काली मंदिर हो गया, श्यामा काली मंदिर हो गया। फिर एक फेमस पूछा जाता है माधवराव। इसमें स्टूडेंट जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। माधवराव टेम्पल कहाँ पर है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इनको आपको नोट रखना है। अब हमीरपुर की भी बात कर ली जाए, हमीरपुर में कौन कौन से हैं, तो हमीरपुर के दो टेम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज होते हैं कि ये कांगड़ा के हैं कि हमीरपुर के हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो हो गया मुरली मनोहर मंदिर कहाँ पर है, तो यह है हमीरपुर में। फिर आ गया नर्वदेश्वर मंदिर। तो नर्वदेश्वर टेम्पल भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 155। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स इंटरनेशनल होली फेयर। तो निम्न में से कौन सा स्थल अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है सुजानपुर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, हमीरपुर का सुजानपुर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अगर बात कर ली जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश में होने वाले मेलों की, तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने मेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। तो टोटल जो है वो 7 मेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। तो आपको सिंपली मैं इनके नाम बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो जैसे कुल्लू का दशहरा हो गया, फिर मिंजर मेला हो गया, फिर रेणुका मेला हो गया सिरमौर का, होली मेला हो गया यही सुजानपुर का, फिर लवी मेला हो गया शिमला का, उसके बाद जो है वो शिमला समर फेस्टिवल होता है, और उसके बाद मनाली विंटर कार्निवल। तो ये 7 जो हैं तो हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले मेले हैं। इनको आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 156। हु हैज़ रिटन द फेमस बुक ट्रैवल इन द हिमालयाज प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। तो ट्रैवल इन द हिमालयाज प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है विलियम मूरक्राफ्ट ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विलियम मूरक्राफ्ट ने ये पुस्तक लिखी है। बाकी कुछ फेमस बुक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा शांता कुमार की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये शांता कुमार ने लिखी हैं पुस्तकें, कौन कौन सी हैं आपको ध्यान से सुनना है। तो इन्होंने लिखी है धरती है बलिदान की, फिर उसके बाद पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, उसके बाद हिमालय पर लाल छाया, उसके बाद मृग तृष्णा, उसके बाद लाजो। तो ये सारी पुस्तकें शांता कुमार ने लिखी हैं। बाकी एक फेमस बुक है हिमालयन पोलेंड्री। तो हिमालयन पोलेंड्री की बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है डी.एन. मजूमदार ने। डी.एन. मजूमदार ने हिमालयन पोलेंड्री बुक लिखी है। बाकी कुलूत देश की कहानी पुस्तक लाल चंद्र प्रार्थी ने लिखी है। और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स पुस्तक लिखी है जे हचिसन और वोगल ने। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 157 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद द जामलू देवता एज इट्स चीफ डाइटी। तो निम्न में से कौन सा स्थल जामलू देवता उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है, तो यह है मलाना गांव। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे प्राचीन लोकतंत्र किस गांव को कहा जाता है। तो विश्व में सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहाँ पर था, तो यह है मलाना में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी एक और क्वेश्चन बनेगा जामलू देवता से, जामलू देवता को और किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है जामलू देवता को और किस नाम से जानते हैं, तो जमदग्नि ऋषि के नाम से भी इनको जानते हैं। अब जमदग्नि ऋषि कौन थे, तो ये परशुराम के पिता थे, यानी जामलू देवता कौन थे, परशुराम के पिता।
तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 158 है। कामरू वॉज कैपिटल ऑफ ईस्ट भाइल हिल स्टेट ऑफ, तो कामरू किस पूर्व पहाड़ी राज्य की राजधानी थी? तो ये थी रामपुर बुशहर की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अगर बात कर ली जाए रामपुर बुशहर की, रामपुर बुशहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने इसकी जो है वो स्थापना की थी, रामपुर बुशहर की। और राजधानी जो है वो किसको स्थापित किया था? कामरू को। कामरू को राजधानी स्थापित किया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनेगा कि किस राजा ने राजधानी कामरू से स्थानांतरित करके सराहा स्थापित की, सराहा को स्थापित की? तो वो कौन सा राजा था? तो वो था चतर सिंह। चतर सिंह राजा था। ये जो था वो प्रद्युम्न का 110वां वंशज था। 110वां वंशज था चतर सिंह। तो इसने जो है वो राजधानी कामरू से स्थानांतरित करके सराहा को स्थापित की थी। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी चतर सिंह को ही अजान बाहु भी कहा जाता है, अजान बाहु, तो इसको भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 159 है। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, तो सुकेती जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह है सिरमौर जिले में स्थित। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिरमौर की अगर बात करें, सिरमौर में बहुत से फेमस जो है वो मंदिर हो गए, दुर्ग हो गए, तो उनको हम नोट करते चलेंगे, तो आपको सिंपली ध्यान से सुनना है। तो मेला यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, नागनेवना मेला। नागनेवना मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर के पूर्ववाला में। अच्छा, पीच वैली किसे कहते हैं? पीच वैली, तो पीच वैली किसे कहते हैं? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है राजगढ़, तो उसको जो है वो तो पीच वैली कहा जाता है। अच्छा, पीच वैली इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आड़ू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आड़ू का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, विश्वकर्मा मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पर है? तो विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पर है? तो ये है पौंटा साहिब में। बाकी जातक दुर्ग कहाँ पर है? यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही ये स्थित है, जातक दुर्ग। लिटन मेमोरियल जिसको हम दिल्ली गेट कहते हैं, ये भी जो है तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अगर बात कर ली जाए महिमा पुस्तकालय, महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है? तो ये नाहन में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 160 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट अ कंटोनमेंट एरिया, तो निम्न में से कौन सा छावनी क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर सबाथू भी छावनी क्षेत्र है, डगशाई भी, योल भी, और बट यहाँ पर बाथरी जो है वो कंटोनमेंट एरिया नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हिमाचल में जो है वो तो कुछ कंटोनमेंट एरिया हैं, जैसे डगशाई हो गया सोलन में, डलहौजी हो गया चंबा में, कसौली हो गया सोलन में, फिर सबाथू हो गया, उसके बाद योल हो गया कांगड़ा में। तो इन सभी को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 161 है, गेटी थिएटर इन शिमला वॉज ओपन अप इन द ईयर, तो गेटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1887 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो गेटी थिएटर से एक और क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान से सुनना है क्वेश्चन कि किसकी जयंती पर शिमला में गेटी थिएटर खोला गया था? तो आपको याद रखना है महारानी महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया की जयंती पर शिमला में गेयटी थिएटर खोला गया था। और कब खोला गया था? 1887 में। इन दोनों पॉइंट को आपको नोट रखना है। अच्छा, गेयटी थिएटर में पहला फर्स्ट प्ले जो है वो क्या चलाया गया था, यानी कि पहला शो क्या दिखाया गया था गेयटी थिएटर में? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाइम विल टेल, टाइम विल टेल ये पहला शो दिखाया गया था गेयटी थिएटर में। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 162, देयर इज़ अ डैश इंडस्ट्री एट राजबन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो सिरमौर जिले के राजबन में कौन सा उद्योग है? तो यह है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको पहले तो डीपली पढ़ना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एक और घुमा के पूछ लिया जाएगा कि सिरमौर जिले के किस क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन का उद्योग है? तो ये है राजबन क्षेत्र में। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। राजबन में CCI सीमेंट फैक्ट्री है। एस्टेब्लिश कब की गई थी? ये एस्टेब्लिश की गई थी 1980 में, 1980 में इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, CCI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CCI की फुल फॉर्म होती है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 163 है, नाको लेक इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट,
तो नाको झील किस ज़िले में स्थित है? तो यह किन्नौर ज़िले में स्थित, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो किन्नौर से अगर बात करें, किन्नौर से 2-3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आएगा किन्नर देश। किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? किन्नर देश, तो किन्नर देश पुस्तक लिखी है राहुल सांस्कृत्यान ने। अच्छा, ये तो हो गई किन्नर देश। एक और पुस्तक है किन्नर किन्नर इन द हिमालयाज। किन्नर इन द हिमालयाज, तो किन्नर इन द हिमालयाज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है S.C. वाजपेयी ने। S.C. वाजपेयी ने। तो इन पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। बाकी किन्नौर में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है करछम में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 164 है। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद अंद्रेटा विलेज ऑफ पालमपुर सब डिवीज़न। तो पालमपुर उप संभाग के अंद्रेटा गांव के साथ किसका संबंध है? तो यह है सरदार शोभा सिंह का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सरदार शोभा सिंह की बात करें तो अंद्रेटा कांगड़ा में है। तो यहाँ पर इनकी जो है वो आर्ट गैलरी स्थित है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। अच्छा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी को स्थापित किसने किया था, इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो सरदार शोभा सिंह की पत्नी थी नोराह रिचर्ड्स। तो इन्होंने जो है वो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी को स्थापित किया था। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। तो इस आर्ट गैलरी में शोभा सिंह की बहुत सारी कृतियाँ रखी गई हैं। तो मैं आपको सिंपली बताता चलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है। ये वो वाली कृतियाँ हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जैसे इनकी कृति है एक बहुत फेमस कांगड़ा ब्राइड जो है वो इनकी कृति है, बहुत फेमस, एग्जाम में पूछी जाती है। किन्होंने जो है वो इसको किनकी एक कृति है? तो ये है सरदार शोभा सिंह की। फिर जैसे उमर खयाम, ये भी इनकी एक कृति है फेमस। फिर उसके बाद गद्दी बेले। फिर उसके बाद हो गई सोहनी महिवाल। तो ये सारी कृतियाँ जो है वो इनकी हैं। बाकी हीर रांझा भी इनकी एक कृति है, हीर रांझा। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। तो गाइज़, यहाँ पर हमने हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।